अगर आपने ये आवाज सुनी तो वहाँ से तुरंत भाग जाओ। दरअसल इन्हें मूरिंग रोप्स कहा जाता है, जो कि शिप्स को पोर्ट पर टाइटली बांधे रखते हैं ताकि शिप्स बिल्कुल भी हिले ना। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है ये कोई नहीं जानता। इस वीडियो में जो इस मोटी रस्सी से आवाज आ रही है वो कुछ और नहीं बल्कि मौत को दावत देने से पहले की आवाज है, जो कि बहुत ही जानलेवा है। क्योंकि अगर आप भी इस फोटोग्राफर की तरह ऐसे टाइटली बंधे रोप्स के पास भी जाते हो तो समझ जाओ आपकी बॉडी कभी भी अलग हो सकती है। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि जब एक कंटेनर शिप को पोर्ट पर बांधा जाता है तो इन रस्सियों पर कितना ज्यादा टेंशन बना रहता है। और जब भी कंटेनर शिप्स इन रोप से बांधे जाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एक ना एक रोप टूट ही जाए, क्योंकि इनका टेंशन बहुत ज्यादा होने की वजह से ये रस्सी इतना लोड झेल नहीं पाती और 800 किलोमीटर प्रति घंटे के झटके के साथ टूट जाती है। इसीलिए ऐसे टाइटली बंधे हुए रोप से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये खुद तो टूटेगा ही साथ ही आपको भी तोड़ देगा। एक ऐसा डिवाइस जो कि है बहुत ही नाइस, नाम है इसका बोलर ऐप, जो कर देगा 2 सेकंड में ही चोरों को रैप। दरअसल कई घटनाओं में पुलिस को बिना नुकसान पहुंचाए ही चोरों को पकड़ना होता है, इसीलिए ये डिवाइस बनाया गया है। इस डिवाइस के अंदर 8 फीट लंबी केवलर टेथर नामक एक बहुत ही मजबूत रस्सी होती है, जिसे चलाते ही वो 25 फीट दूर खड़े इंसान को 1 सेकंड में ही जकड़ सकती है और फिर वो इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। जीनियस इन्वेंशन की वजह से चाइना में लोगों का काम बड़ा ही आसान हो गया है। आपको तो पता ही होगा कि पेड़ काटना कितना मुश्किल भरा काम है। पेड़ काटते ही कब वो आपके ऊपर गिर जाए और पेड़ के टुकड़े करते समय कब चेन सॉ मशीन आपकी उंगली अलग कर दे, ये बात किसी को नहीं पता। इसीलिए चाइना में एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है जो पतले ब्रांचेस को दूर से ही काट देता है। कमाल की बात तो ये है कि पेड़ कितना भी ऊंचा हो, आपको ऊपर चढ़कर उस ब्रांच को काटने की जरूरत नहीं। बस इस लेजर से उस ब्रांच को निशाना बनाओ और ये लेजर कुछ ही सेकंड्स में उसे दूर से ही काट देगी, जो कि काफी सेफ और इजी तरीका है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि रोनाल्डो गोल करने के बाद हमेशा ये क्यों बोलते हैं? दरअसल पहले जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेला करते थे तो उनके जीतते ही क्राउड से हमेशा ये आवाज आती थी, जिसका पोर्तुगीज में मतलब होता है यस। अब एक बार जीतने पर ऐसा होता तो नॉर्मल बात थी, पर जब भी रोनाल्डो गोल करते या फिर मैच जीतते तो क्राउड जोरों से सी सी चिल्लाने लगती। और जब ये चीज रोनाल्डो ने नोटिस किए तो वो भी अपने फैंस के लिए गोल करने के बाद ये बोलने लगे और एक सेलिब्रेशन के तौर पर इस वर्ड के साथ ये पोज भी करने लगे, जो कि इन्हीं की वजह से आज ये कितना लेजेंडरी पोज बन चुका है ये तो आपको पता ही होगा। क्या होगा अगर आपको एक हम्प बैक वेल निगल ले? आपको लग रहा होगा कि वेल अपने पिछले गेट से आपको बाहर फेंक देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हम्प बैक वेल के पास शार्क्स की तरह नुकीले दांत नहीं होते, जिसकी वजह से अगर आपको इस वेल ने निगल भी लिया तो भी शायद आपको ज्यादा चोट ना पहुंचे। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि एक वेल का गला सिर्फ एक फुटबॉल के जितना ही बड़ा होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसके पेट में जा सको। लेकिन अगर आप किसी तरह से वेल के पेट तक पहुँच भी गए तो वेल के पेट में इतनी हानिकारक गैसों और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेल इतना बड़ा शिकार ही नहीं करते जो इनके पेट में ही अटक जाए। वो ज्यादातर छोटी मछलियों के झुंड का शिकार एक ही बार में करते हैं और ऐसे ही करके वो दिन का 1.5 टन से भी ज्यादा भोजन कर लेती हैं।